ओम जी, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय और गंभीर रोग के विषय में बताने जा रहे हैं। शुगर, जिसको अगर हम कहें पूरे विश्व में ये दूसरे नंबर पे हमारे भारत आता है इस बीमारी में, तो इसमें बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। हमें पुनः लौटकर सोचना होगा कि अब से 20-25 वर्ष पहले ये रोग किसी घर में हुआ करता था भारतवर्ष में, किंतु आज अगर हम ये देखें तो लगभग प्रति एक घर में एक न एक रोगी आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। और इसके आंकड़े हम और देखें तो प्रति दर जो मृत्यु हो रही है शुगर के कारण, वो लगातार दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। लगातार 10-20 वर्षों से लोग लगातार मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत भी रोग का निदान नहीं हो रहा, लगातार शरीर खोखला होता जा रहा है। तो आइए अधिक देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं। शुगर को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और मैं आपको बताते चलूं कि हमने अपने यहाँ से शुगर, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्यूमर और बहुत सारे रोगों का निदान आयुर्वेद और योग के माध्यम से हमने दिया है। हम पूर्णतः शुगर पर, जो हमारी लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं बहुत सारी, इन पर हम बहुत ही आराम से कुछ बदलाव के साथ नियंत्रण पा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो अभ्यास है वो क्या करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। उसको करना कैसे है? कपालभाति प्राणायाम ज्ञान मुद्रा के साथ कमर गर्दन सीधी, सिद्ध आसन, ताकि हमारी कमर टेढ़ी ना हो। आंखें बंद करके ये विचार करना है कि वाकई हमारा पैनक्रियाज जो डीएक्टिवेट हो गया है वो एक्टिवेट हो रहा है और सक्रिय हो रहा है, हमारे रोग दूर हो रहे हैं। तो करना कैसे है? लंबी गहरी श्वास भरनी है, और छोड़ देनी है। मन को एक चित्त करते हुए we just throw our breath with our both nostril with jerk। तो इसको हमने झटके से दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर की ओर फेंकना है। ये स्ट्रोक इतनी तेज हो कि आप को एहसास हो। ये स्ट्रोक 5 मिनट से लेकर हमें अभ्यास बढ़ाने हैं, और जिनको शुगर है वो प्रातः सायं दोनों समय इसका अभ्यास करें। 5 मिनट से समय इसका आधा घंटा और पौन घंटा भी बढ़ा सकते हैं, उनको बहुत अधिक लाभ इससे मिलेगा। दूसरा अभ्यास की ओर चलते हैं, जिसका नाम है वज्र आसन। तो वज्रासन के लिए हम अपने दोनों पैरों पर इस तरह से बैठ जाएंगे, आगे से हम दोनों पैरों को मिला लेंगे। यहां पेट को इतना भीतर हम करेंगे ताकि अच्छे से जो पैनक्रियाज है उस पर हम दबाव डाल सकें। तो उसके लिए हमने दोनों मुट्ठियां अपनी कस लेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और कंप्लीट एक एक ड्रॉप बाहर निकाल देंगे। जैसे ही बाहर निकालेंगे हम तुरंत उड्डयन बंद लगाएंगे, और उड्डयन बंद यानी पेट को पीठ से लगाने का, पेट को बिल्कुल अंदर धंसाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही पेट अंदर जाएगा, इमीडिएटली हम दोनों अंगूठे अंदर रखे हुए जो हमारे हाथ हैं इस तरह से नाभि के बराबर में रख देंगे, और आगे अपने अपर बॉडी को, ऊपर के भाग को आगे की ओर झुका देंगे।
यथासंभव हम आगे झुके रहेंगे। जो श्वास रोक नहीं सकते साधक, वो 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक लगातार ऐसे ही बने रहें और यथासंभव रुकने के बाद ऊपर की ओर आ जाएंगे। आइए करके दिखाते हैं। तो इसमें नितंब हमारे नहीं उठने चाहिए। चेस्ट हम अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे, सामने की ओर दृष्टि रहेगी और इत्मीनान से इसको हम बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे, हमें अवश्य लाभ मिलेगा। ये तीसरा अभ्यास है वज्रासन। वज्रासन की हम बात करें, मात्र एक ऐसा अभ्यास जिसको हम भोजन के उपरांत अवश्य प्रयोग करें। 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक इसमें आप प्रतिदिन बैठेंगे तो जिससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते हैं शुगर में जो डाइजेशन सिस्टम है वो वीक हो जाता है, अच्छे से सिक्रेशंस नहीं हो पाते हार्मोन्स के, और जो हमारे इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट कर पाए। तो इसके लिए हमें लाइट भोजन अवश्य करना होगा, ये ध्यान रखिए, जो हम आसानी से पचा सके। तो हम इस वज्रासन का भी अभ्यास करेंगे, उपरांत इसके हम उष्ट आसन का भी प्रयोग करेंगे। तो उष्टासन के लिए हम दोनों घुटनों पर इस तरह से बैठ जाएंगे और लंबी गहरी कमर पे हाथ रखेंगे, लंबी गहरी श्वास भरते हुए राइट हैंड को एड़ी के ऊपर रखेंगे, फिर श्वास छोड़ देंगे, पुनः श्वास भरेंगे और दूसरी एड़ी को पकड़ लेंगे, हेड को नीचे ड्रॉप डाउन कर देंगे, यथासंभव यहां रुकेंगे और धीरे धीरे राइट हैंड को फिर लेफ्ट हैंड को कमर पे लेकर वापस आ जाएंगे श्वास को छोड़ते हुए। तो इसका अभ्यास करेंगे 1 मिनट से लेकर, मैंने कहा किसी भी आसन को करें तो 5 मिनट तक आप अत्यधिक कर सकते हैं। और इसके बाद किसी भी आसन को करने के उपरांत काउंटर पोज बहुत आवश्यक होता है। जो हम काउंटर पोज का तात्पर्य हमारा जो आसन किया उसका विपरीत आसन हम करें तो हमें इसका कोई भी दोष नहीं प्राप्त होता, इसलिए उसका लाभ ही मिलता है। तो इसका काउंटर पोज हम जो करेंगे शशक आसन, तो शशक आसन के लिए कमर गर्दन सीधी वज्रासन में बैठेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल तने हुए, कंधे की सीध में उंगलियां मिली हुई, पीछे जितना झुक सकते हैं झुकिए, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर हथेलियां आसन पर, कोहनियां आसन पर, माथा आसन पर, नासिका आसन पर, छाती आपकी घुटनों को स्पर्श करेगी, नितंब आपके एड़ियों को स्पर्श करते हुए आंखें बंद रखिए, लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़ते रहिए। उपरांत श्वास को भरते हुए हाथों को सरकाते हुए वापस इस अवस्था में आ जाएंगे। तो हम इस कुछ अभ्यासों के साथ, और आप चाहें तो अपनी दिनचर्या जो हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है उसको हम अवश्य सुधारें और हम किसी भी रोग से लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। कोई भी रोग आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हमारे और भी वीडियोज़ हैं, हमारे और भी आसन हैं, मुद्राएं हैं, इन सब से हमसे लगातार आप जुड़े रहिए। वाकई में अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो योग से ही जुड़िए, किसी शॉर्टकट के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि शॉर्टकट हमारे लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। तो इसलिए सभी प्रकार के शॉर्टकट से दूर रहें। आयुर्वेद
और योग जो हमारे भारत की परंपरा है उससे लगातार जुड़े रहिए। आपको अवश्य जीवन आपका बहुत ही सुगम और सुंदर बेहतर हो जाएगा। ओम शम।